लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज मैं जून महीने का जो है वो पूरे महीने का प्रेडिक्शन निकाल रही हूँ कि हमारे को पूरे जून महीने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे हमको उसको मैनेज करना है, शेड्यूल करना है। तो चलिए हम जून महीने का प्रेडिक्शन निकालते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कार्ड निकालूंगी, 3 कार्ड इसमें से निकालूंगी, 1 या 2 कार्ड मैं एफर्मेशन में से निकालूंगी और 1 कार्ड मैं एंजल गाइडेंस की, एंजल की तरफ से आंसर्स क्या आता है वो निकालूंगी। इसके साथ साथ 1 या 2 चार्म्स लेंगे और रूल्स के थ्रू हम अपने पूरे मंथ को मैनेज करने में हेल्प अपने स्पिरिट से और अपने एंजल से लेने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 ये भी रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं 3 में यहाँ पर सबसे पहले लिया है सिट्रीन, पाइल नंबर 1 के लिए सिट्रीन है। पाइल नंबर 2 ग्रीन एवेंचुरीन एंड पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर सब कार्ड के लिए सारी पाइल्स के पहले से ही कार्ड शफल आप लोगों के सामने करके निकाल लेती हूँ। थैंक यू स्पिरिट्स। ये पूरा महीना जून का कैसा रहने वाला है प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज बताइए हमको इस पूरे महीने में क्या क्या ध्यान रखना है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। तो गाइस सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 आपका सिट्रीन, जिन्होंने भी सिट्रीन को सिलेक्ट किया है उनके लिए हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। ये मैं यहाँ रखती हूँ। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइस। प्लीज बताइए हमको जून महीने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे मैनेज करना है। थैंक यू। एफर्मेशन हमारे लिए जून महीने की क्या होने वाली है वो बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू। एंजल्स प्लीज, जिसने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए सिट्रीन, उनके लिए जून महीने के लिए क्या मैसेज है, जो भी उनके क्वेश्चन है उनका आंसर क्या है प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आपके कार्ड सबसे पहले हम देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, 3 ऑफ कप्स। आपका ये भी देख लेते हैं। आई वॉन्ट कंटिन्यूअल joyous growth, the law of attraction, bring whatever abundance I choose. Beautiful, beautiful. And trust. Wow. इसमें आपका स्पाइडर,
जून का महीना जिन्होंने भी सिट्रीन को सिलेक्ट किया है, मैं सबसे पहले तो बता दूं आपके लिए बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपके लिए कप्स की एनर्जी है, आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल आया है, तो मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस आती हुई इस महीने दिख रही है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ नाइट ऑफ कप से, तो नाइट ऑफ कप अपने आप में ही एक शांति का प्रतीक है। वो यहाँ पर जैसे ये बताना चाहता है कि माना मैं एक सिपाही की तरह हूँ, पर मैं शांति एबंडेंस के साथ आया हूँ, यानी कि कुछ ना कुछ मैं शेयर करने आया हूँ यहाँ पर। सॉरी गाइस, ऐसा मुझे आता हुआ दिख रहा है। साथ से साथ हॉर्स देखिए वो आगे की तरफ बढ़ने के लिए तैयार, आगे उसके पैर है, मतलब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो अपने जो उसने चीजें सीखी हैं, जो अब वो उनके साथ शेयर करेगा, उनको अपने लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को बांटेगा, उनके साथ वो शेयर करेगा। तो वो मुझे आता हुआ दिख रहा है। फिश है देखिए इस केस में, जो अपने आप में ही अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की निशानी होती है। ब्लू कलर यहाँ पर अपने आप में एक प्रॉस्पेरिटी, एक्सप्लोर, स्पिरिचुअलिटी की निशानी होती है। इसकी जो एनर्जी है वो ईज टाइप की है, यानी कि वो ब्लॉक नहीं है कहीं भी। तो ये महीना मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा, जो भी आपकी चीज़ें लास्ट महीनों में जो पिछले महीने गए, उनमें अगर कुछ चीज़ों ने आपको स्टक कर रखा था, तो जून के महीने में वो चीज़ें अब मुझे रास्ते आपके लिए खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वो रास्ते कहीं ना कहीं मुझे जैसे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यानी कि कुछ ना कुछ इस महीने आपके लिए न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। आपके कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है। ये कब अब आपको दिए जा रहे हैं कि यू डिजर्व दिस, ऐसा मुझे यहाँ पर इस तरह से लग रहा है कि जो भी न्यू बिगनिंग आपको है वो आपको एज ए रिवार्ड दिया जा रहा है। कि इस हफ्ते हो सकता है, इस महीने सॉरी, हो सकता है कि आपको कुछ प्रमोशन जो आपके पिछले कुछ टाइम से स्टक हुआ हो वो मिल सकता है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो लास्ट कुछ महीनों से आपकी रुक गई हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आपको एज ए गिफ्ट के रूप में दी जा सकती है। इसके साथ साथ आप अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर भी देखिए जैसे पोर्टल खुला हुआ है, यहाँ भी देखिए उसका आगे बढ़ने की तैयारी है। तो कहीं ना कहीं अब आपकी जो चीजें हैं, जो रास्ते हैं, ये देखिए ग्रीनरी है यहाँ पर। वो ये बता रहे हैं कि जैसा आप इस गार्डन को सींचेंगे, आपको जो अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज अब आपको जो ये होती है, ये अपने आप में ही ब्लेसिंग्स के, प्रॉस्पेरिटी के, सक्सेस के कार्ड होते हैं। तो जो आपको अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, ये अब आपके ऊपर है कि आप उस गार्डन को किस तरह से सींचेंगे। अगर आपने, जैसे गार्डन हमारा होता है, उसको आपने पानी दिया, अच्छे से खाद दी, अच्छे से उसकी देखभाल की, तो आपका गार्डन जो है लहलाएगा। ठीक उसी तरह से जब हमारे जो कैरियर से हमें जो अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, जो हमको अबंडेंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, जो हमें प्रॉस्पेरिटीज मिलेंगी, जो हमें सक्सेस मिलेगी, या जो भी गिफ्ट्स हमें दिए जाएंगे, तो अगर हमने उन पर काम किया और हम वहीं नहीं रुक गए, तो वो सक्सेस हमारी सेलिब्रेशंस में बदल जाने वाली है। तो वो मुझे यहाँ आता हुआ इस महीने आपके लिए दिख रहा है। आपके लिए पोर्टल्स मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं। चैलेंजेस होंगे भी, अगर छोटे मोटे होंगे, वो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू निकाल लेंगे। कंफ्यूजन बिल्कुल इस महीने मुझे आपके लिए कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे अब जैसे यहाँ पर देखिए वाटर है, वाटर में भी ये है कि उसने अब सीख लिया है। अब आपको मालूम है कि मुझे अपने कप कैसे भरने हैं। आपको उन कप्स को भरना आता है कि मैं इन कप्स को, क्योंकि आपने इतना, जो पिछले कुछ महीने थे आपके, इतने उसमें आपके एक्सपीरियंस हुए कि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और वही ये देखिए जैसे यहाँ पर भी होता है ना कि जैसे सेलिब्रेशन है कि जो कुछ ने ऐसे लोग आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो आपकी पास्ट की लाइफ जर्नी को भी, जो पिछले कुछ महीनों की जर्नी गई है, वो आपकी उस जर्नी को जानते हैं। एंड नाउ दे आर हैप्पी फॉर यू कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, यू आर डिजर्विंग दिस अपॉर्चुनिटीज, यू आर डिजर्विंग दिस प्रमोशन। तो अब वो लोग भी आपके लिए यहाँ सेलिब्रेशन मुझे आते हुए, करते हुए दिख रहे हैं। और ये कुछ ना कुछ उन्होंने सीखा भी है, तभी वो चीज़ उनकी अब ज्ञान, नॉलेज के रूप में बटी है, और अब उसको वो सेलिब्रेशन यहाँ पर करते हुए मुझे इस महीने बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पोर्टल आपके लिए खुल गए हैं, जो पिछले कुछ टाइम से शायद आपको लगता होगा कि मैं कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया हूँ, पर अब ये आपके रास्ते यहाँ पर मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं। येलो देखिए, ये जो है लैंड जो है फर्टाइल नहीं है, पर नदी का पानी जो है वो बैलेंस किए हुए है, यानी कि अंधकार नहीं है, आप उसको आराम से पार कर लेंगे। जो नदी है उसका पानी बहुत तेज बहाव नहीं है, यानी कि अब आपके पास अंधकार नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। अगर छोटी मोटी कुछ चीजें आई भी, उबड़ खाबड़ जो छोटे छोटे चैलेंजेस आए भी, उसको आप इजीली अपने जो
जो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, आपकी मेहनत के थ्रू उन चीज़ों से आप अलग निकल जाएंगे। और वो जो आपके देखिए यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी अपने आप में जो होती है वो मनी से रिलेटेड है। तो ये पूरा महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल से भरा, एबंडेंस से भरा भी होने वाला है, जो आपके लिए बात कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भगवान की तरफ बादलों से निकला हुआ हाथ है। और ये जो एस ऑफ पेंटिकल है वो माइनर अरकाना भी माना जाता है, और कहीं ना कहीं इसको सन का कार्ड भी माइनर अरकाना में सन की एनर्जी भी मानी जाती है। यानी कि ये पूरा महीना आपके लिए बहुत सक्सेस लाने वाला है। जो भी आपके क्वेश्चन है उनके आंसर यस में होने वाले हैं। आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारा मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। और इसके लिए अब आप सेलिब्रेशन मुझे करते हुए, सेलिब्रेशन आ रहा है, आप कहीं ना कहीं मुझे आप इस अपॉर्चुनिटीज को, इस सक्सेस को आप मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और इसमें वो लोग भी आपके साथ हैं, देखिए 3 लोग जो इसमें, वो लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो आपकी पास्ट, जिन्होंने आपके स्ट्रगल को देखा है, वो लोग अब आपके साथ आए हैं। वो आपके वेल विशर ही हैं, जो चाहते थे कहीं ना कहीं कि आप डिजर्व करते हैं इन अपॉर्चुनिटीज को, इस सक्सेस को। और वो सक्सेस, वो अपॉर्चुनिटीज अब आपके लिए आई हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी फॉर यू कि हाँ, तुम जो चीज़ तुम डिजर्व करते थे वो चीज़ तुम्हें अब मिल रही है। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग दिस अपॉर्चुनिटीज। तो आप वो इस अपॉर्चुनिटीज को आपके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसे लोग भी हैं आपके ग्रुप में जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो रियली ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। रियली आई एम वेरी हैप्पी कि आपके लिए इतने सुंदर कार्ड्स आए हैं। चलिए अभी हम इसमें देख लेते हैं। I want financial prosperity. There are so many wonderful things that are available in this world, wonderful world. तो वही बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारी वंडरफुल, सुंदर सुंदर चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाह रहा हूँ। और ये संसार जो है उन सब सुंदर चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। मेरे लिए अब सारे डोर खुले हुए हैं। जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने वो अब क्या करें कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अब मेरे जो भी मैनिफेस्टेशन उनको कंप्लीट करूंगा। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आने के लिए बहुत मैनिफेस्टेशन, बहुत प्रेयर्स की हैं, बहुत आपने कहीं ना कहीं इसमें स्पिरिट गाइड भी ने भी आपकी हेल्प की है। स्पिरिट एनिमल्स, किसी का हॉर्स यहाँ पर हो सकता है, उसने बहुत हेल्प की है आपको आगे बढ़ने के लिए। आपको जहाँ कहीं अगर थोड़ा आप मायूस भी हुए होंगे तो इस एनर्जी ने आपको आगे निकलने में मदद जरूर की होगी। और ये सब अब आपके लिए द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रिंग वॉट एवर अबंडेंस आई चूज, वो यही बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए वो सब चीजें लेकर आएगा जो अबंडेंस मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं चूज करता हूँ। क्यों? बिकॉज यू आर बिलीव इन ऑन दिस है ना, आप उस चीज पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बहुत चीजों को मैनिफेस्ट कर लिया है, बहुत चीजें आपके लिए अब आ रही हैं, आपने बहुत काम किया है इसके ऊपर। तो मुझे रियली आपके लिए मुझे बहुत अच्छी हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिख रही है। जैसे देखिए वो अपना आईना वाटर मैनिफेस्टेशन आपने कहीं ना कहीं मुझे लगता है जरूर आपने किया होगा। वो वाटर मैनिफेस्टेशन अब आपके सच होते हुए दिख रहे हैं और आप बहुत खुश हैं और सेलिब्रेशन की आप कर रहे हैं। आई वॉन्ट कंटिन्यूअल जॉयस ग्रोथ, तो यहाँ पर वही दिख रहे हैं कि आई एम ग्रोथ सीकिंग being and it is exhilarating to remember that expansion is not only natural but inevitable. I love knowing that joy is a simple choice. So since my expansion is inevitable, I choose to have it and enjoy. तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि मैं अब जो हूँ कंटिन्यूअल जॉयस ग्रोथ चाहता हूँ। और मैं अब ये नहीं है कि मेरी जर्नी बस यहीं खत्म हो गई, नहीं, मैं आगे के आने वाले जो महीने हैं, अब मेरी जिंदगी के जितने भी आगे आने वाले जितने भी अच्छे अच्छे साल हैं, उन सब में अब मैं कंटिन्यूअस जॉयस चाहता हूँ, कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहता हूँ। और उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, उसके लिए मैं बहुत काम करूँगा। और अब मैनिफेस्टेशन आपका साथ दे रहा है, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, आपके लिए एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सारी हेल्प इस महीने मुझे आती हुई दिख रही है। और देखिए ट्रस्ट, कितना सुंदर कार्ड है कि आप ट्रस्ट कीजिए, आप विश्वास, वास्तव में जो चीजें आप सोच रहे हैं उस पर बिल्कुल खुले दिल से, पूरे विश्वास से आप ट्रस्ट कीजिए। अब चीजें आपके लिए आ रही हैं, चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं। तो आप ये पूरा महीना आपके लिए ब्लेस्ड से भरा हुआ है, बहुत अबंडेंस, बहुत अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी सक्सेस ये महीना आपके लिए ला रहा है। और कहीं ना कहीं आप एक ग्रोथ भी इस महीने अपनी देखेंगे जो आपके लिए बहुत सारे सेलिब्रेशंस लेकर आएगी। हो सकता है आपका हर वीक सेलिब्रेशन में निकले, ऐसा भी हो सकता है। तो पूरा महीना अब आपके लिए बहुत खुशियों से भरा हुआ है।
चलिए आपके ये भी देख लेते हैं। इसमें स्पाइडर है और डॉग है। तो डॉग, इसमें डॉग भी मुझे लग रहा है कि आपके स्पिरिट एनिमल्स ने बहुत हेल्प की है। तो कहीं ना कहीं डॉग भी मुझे लग रहा है आप में से किसी का स्पिरिट एनिमल हो सकता है। तो स्पिरिट एनिमल्स ने आपकी बहुत हेल्प की है। लॉयल्टी आपके साथ बहुत लोग रही, जैसे मैं इस कार्ड में बोल भी रही थी कि आपके साथ कुछ पुराने लोग ऐसे जुड़े हैं जो वास्तव में चाहते थे कि आप तरक्की करें, आपके लिए जो सक्सेस आ रही है, जो हाँ आप कहीं ना कहीं अगर थोड़े से स्टक हो गए थे, वो रास्ते जो अब आपके लिए खुले हैं, जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आई हैं, जो अबंडेंस आपके लिए आई है, वो और एंजल्स की हेल्प देखिए यहाँ पर है ना। वो जो भी एंजल्स की हेल्प आपके लिए आई है वो सब अब आपके साथ मतलब रहे और आपके साथ करें। तो उसमें आपके लॉयल लोग थे। स्पाइडर, वो मुझे एक जिद्दी एनर्जी दिख रही है। जिद्दी एनर्जी मैं इसको पॉजिटिव वे में लूंगी कि आप अगर पिछले कुछ महीने ऐसे थे जिसमें आप कहीं ना कहीं कई बार हताश हुए, पर आपको एक जिद ठानी भी थी कि नहीं, मैं इस चीज को बदल के दिखाने वाली हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे अपने रास्ते कैसे तय करने, और मैं उन रास्तों को तय करके मानूंगी। और वो जिद आपकी काम आई है। स्पाइडर किस तरह से अपना जाला बुनती है, तो वैसे ही आपने अपने आसपास के ताने बाने को बुना है, अपनी बाउंड्रीज तय की हैं, अपने को सींचा है उस तरह से। और अब वो बीज फूटने के टाइम आ गए, फलने फूलने की एनर्जी आपके लिए आ गई है। तो पूरा महीना आपके लिए मुझे बहुत बहुत सक्सेस भरा हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जो ये कार्ड है, ये रून्स आया है, दैट इज अलगीज। तो अलगीज अपने आप में ही प्रोटेक्शन का कार्ड होता है, गार्जियन एंजल्स का, अवेकनिंग, करेज, डिफेंसेस, इन सब का ये होता है कि स्पिरिट की तरफ से आपको हो रहा है कि गो फॉर इट, वी आर विद यू। मतलब कि स्पिरिट अब आपको इसमें बोल रही हूँ ना, मुझे इसमें बहुत ज्यादा स्पिरिट्स की, गार्जियन एंजल्स की एनर्जी दिख रही है। तो इसमें स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि गो फॉर इट, वी आर विद यू। जो भी तुम ड्रीम करोगे वो तुम्हारे मैनिफेस्ट होंगे। तो इन दिनों, इस महीने आपकी ड्रीम बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंस रखेंगे। तो आप अपने रात को जब सोएं तब भी कुछ अच्छा अफर्मेशन करके सोएं, सुबह जब उठें तो भी अच्छी अफर्मेशन करके उठें। तब आपके जो उसमें फिर आपके जो ड्रीम आएंगे उनको ध्यान रखिए, क्योंकि आपके इस महीने मुझे ड्रीम जो है वो मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। गार्जियन एंजल्स आपको बोल रहे हैं तुम जो भी चाहोगे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम आगे की तरफ बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एंजल्स मुझे यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं कि अब तुम अकेले नहीं हो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें अपने को प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि कई बार हम जब बहुत सक्सेस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको अपना ऑरा भी मजबूत करना पड़ता है, जिससे हम आगे की तरफ बढ़ सके। तो पाइल नंबर 1, अपना ऑरा मजबूत कीजिए। उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हैं। कोई ब्रेसलेट जैसे एमेथिस्ट का है, टर्मोलाइट का है, इस तरह के ब्रेसलेट्स आप पहन सकते हैं, उससे भी ऑरा मजबूत होता है। तो आई होप आपको मेरा ये जून वाला गाइडेंस जरूर पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट आने वाले जो मेरे वीडियो है वो मिस ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। पाइल नंबर 1, हाय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जून महीने की अपने पूरा गाइडेंस निकाल रहे हैं कि जून महीने को हम कैसे अपना शेड्यूल करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, तो वो हम निकालने जा रहे हैं। तो इसमें मैं 3 कार्ड इसमें से निकालूंगी, 2 कार्ड और एक इसमें एफर्मेशन वाले निकालूंगी। एक अपना हम गाइडेंस एंजल्स की तरफ से लेंगे, 2 मैं चार्म्स निकालूंगी और एक मैं रून्स निकालूंगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइस। प्लीज़ जून का महीना हम कैसे करें, कैसे उसको बनाएं, प्लीज़ बताइए। जून के महीने के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड कीजिए, जून महीने के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू।
प्रेडिक्शन जून महीने के लिए क्या है, प्लीज़ उसको बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। एंजल्स प्लीज़ मेरे जो भी फाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किए हैं उनके जो भी क्वेश्चन है उनका जो आंसर हो प्लीज़ बताइए। चलिए सबसे पहले मैं कार्ड देख लेती हूँ। आपके लिए यहाँ पर आया है द हैंगमैन, द हर्मिट, द एम्प्रेस। वाह, तीनों मेजर अरकाना, गुड। कार्ड में देख लेते हैं। My thoughts manifestations enjoy a buffer of time and I let my action be action in joy in the near future। and ये आपके लिए हनी बी और ये मुझे डायनासोर की एनर्जी। तो गाइस, एक तो मैं जून का महीना मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी एक तो अबंडेंस आती हुई दिख रही है। इस महीने मुझे आप पैशन से बहुत ज़्यादा भरे हुए दिख रहे हैं। आपको अपने कुछ पुरानी लाइफ से आपने कुछ न कुछ सीखा है और वो अब आपके चीज़ें काम आ रही हैं। आपको एक्सपीरियंस बढ़ाने में काम आ रही है। आपके एक्सपीरियंस आपके आगे बढ़ने में काफ़ी काम आ रहे हैं। जैसे देखिए इसमें भी सन की एनर्जी है, यहाँ पर भी मुझे जो है वो सन की एनर्जी दिखती है। और ये तो अपने आप में ही जो एम्प्रेस जो है अपने आप में ही बहुत अच्छा कार्ड है। तो ये सबसे पहले मैं इसको लेना चाहूँगी कि आपने अपनी लाइफ को में बैलेंस करना कहीं ना कहीं सीख लिया है। आपको मालूम है अब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। आपको मालूम है कि कैसी भी स्थिति हो मुझे अपने को कैसे बैलेंस रखना है, वो अब आपने अब सीख लिया है। जैसे अगर देखिए इसको हम अगर सीधा करके देखें, बस ऐसा लगता है ना जैसे उसको मालूम है कि देखिए एक पैर नीचे है एक पैर फोल्ड है, पर उसको मालूम है कि मुझे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है। और ये इसमें उसका पैशन लगा है, इसमें उसने बहुत अपनी शिद्दत से चीज़ें सीखी हैं। ऐसे ये चीज़ें नहीं आ गई। फिर जब उसे लगा अब मुझे ये बैलेंस करना आ गया, अब क्यों ना मैं इस एनर्जी को भी बैलेंस करूं। और ये शीर्षासन वाली एनर्जी है। शीर्षासन करना बहुत टफ होता है, इतना इजी काम नहीं है। तो ये एनर्जी मुझे दिखती है कि आपने अब अपनी लाइफ में बैलेंस करना सीख लिया है। मुझे इस महीने आपका कहीं ना कहीं क्राउन चक्रा और थर्ड आई पे मुझे आप काम करते हुए दिख रहे हैं, या आपके वो कहीं ना कहीं पोर्टल वो खुलते हुए दिख रहे हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर देखिए इसका मुझे बहुत ज़्यादा पैशन ये महीने दिख रहा है आपके। और देखिए गाया की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो इस महीने आप अगर गाया की एनर्जी के साथ थोड़ा बैठेंगे, आप गार्डन में जाइए, थोड़ा हवा खुली हवा लीजिए, थोड़ा मैनिफेस्टेशन कीजिए, थोड़ा ये प्राणायाम वाली एनर्जी यहाँ पर है तो प्राणायाम थोड़ा कीजिए, वो आपको इस महीने काफ़ी हेल्प करेगा। प्राणायाम आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में, आपको कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्राणायाम से हमारे चक्र भी बैलेंस होते हैं, तो वो चक्र मुझे बैलेंस होते हुए इस महीने आपके दिख भी रहे हैं। तो इस महीने आप और न्यूट्रल आप चीज़ों में रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने वाले, जो आपके लिए खुद एक अच्छी चीज़ है। आपने पॉज की एनर्जी, जैसे
यहाँ पर जो है मुझे पॉज की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर भी देखिए, आपने पहले कोई भी चीज़ को आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बाद आप चीज़ों को रिएक्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ में आप ऐसा एकदम चुटकियों में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको एम्प्रेस की एनर्जी में ले जा रही है। यानी कि जब आप अपनी चीज़ों को बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, और देखिए यहाँ सन की एनर्जी है जो अपने आप में ही बता रही है कि आप अगर इस एनर्जी में रहते हैं, बहुत चीज़ों में रिएक्ट नहीं करते, किसी की बुराइयों में, किसी नेगेटिव एनर्जी को आप एंटरटेन नहीं करते हैं, तो वो आपके सफलता के रास्ते खोलेंगे, क्योंकि वो एनर्जी फिर हमें ब्लॉक नहीं करती है। तो यहाँ पर मुझे आता हुआ दिख रहा है कि आप जो हैं अब उन चीज़ों से परे हट चुके हैं। अब आपको किसी की बुराई करने में, किसी की चुगली वगैरह करने में बहुत मज़ा नहीं आता है। आप लगता है ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, अब मुझे अच्छे लोगों की संगत में बैठना चाहिए। और वहीं कहीं ना कहीं ये देखिए, जैसे आप ये दाढ़ी जो है ये मैच्योरिटी की निशानी है। जैसे ये यंग है, यंग ने अपनी इस चीज़ को सीखा है, और वो कहीं ना जो उसने चीज़ें सीखी है, अपने को बैलेंस किया है, उससे उसकी मैच्योरिटी आई है। उसको मालूम है कि अब मुझे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। लैंटर्न भी देखिए जैसे रोशनी कुछ दिखा रहा है, कुछ आगे बढ़ने के लिए हमको तैयार कर रहा है। सन भी हमको रोशनी दिखाता है। और देखिए यहाँ भी ये न्यूट्रल कलर है, इनकी ड्रेस में भी न्यूट्रल कलर है। मतलब आपने चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया है, और अब आपको चीज़ें मालूम है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे किस तरह से बढ़ना है, मुझे कैसे अपने ऊपर काम करना है। और वो चीज़ें अब आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प कर रही हैं। वो चीज़ें आपके लिए सक्सेस का रास्ते खोलने के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत खोल रहे हैं आपके रास्ते। और देखिए जैसे यहाँ पर भी, यहाँ पोमीग्रेनेट की एनर्जी है। पोमीग्रेनेट अपने आप में ही प्रॉस्पेरिटी की बहुत बड़ी निशानी होता है। ये जिस मैं बार बार बोलती हूँ कि किस तरह से एक पोमीग्रेनेट में 100 से 200 दाने होते हैं। वो 100 से 200 दाने किस तरह से 100 से 200 पेड़ बनाएंगे, उससे कितनी हरियाली आएगी, कितनी हमारी वातावरण को सुकून मिलेगा, हम लोगों को सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर सुकून की एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है, और वो सुकून आपने अपने आप क्रिएट किया है। आपने उस पर मेहनत की है, आपने उसके लिए टाइम दिया है, अपने प्राणायाम की एनर्जी आपने की है, आपने अपने बॉडी को बैलेंस करना सीखा है, अपने को बैलेंस करना सीखा है, तब जाके आपके लिए ये प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी आई है। जैसे देखिए ये कुशन भी उसका है, तो कुशन यहाँ पर क्या है, उसको मालूम है जैसे ये कि वैसे पानी बह रहा है, उसको मालूम है कि अगर छोटे मोटे चैलेंजेस आए भी तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। क्यों? क्योंकि आपको अब मालूम है मुझे इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, मुझे इस चीज़ को कैसे, जो अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंजेस आ रहे हैं उनको मुझे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना है ना। अब आपको मालूम है चीज़ों को ऊपर काम करना। और ये देखिए यहाँ पर जैसे 12 ये स्टार है, ये आपके 12 महीने और 12 ज़ोडिएक साइन को बताते हैं। तो अब मुझे जिसने भी ये पाइल 2 पसंद की, सिलेक्ट की है, उसके आने वाले 12 महीने मुझे बहुत ज़्यादा सफलता से भरे हुए, बहुत ज़्यादा सक्सेस से भरे हुए, बैलेंस से भरे हुए, मैच्योरिटी से भरे हुए, प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए दिखते हैं। कहीं ना कहीं ये वीनस की एनर्जी, शुक्र आपका बहुत अच्छा होने वाला है। उसके वाइट एनर्जी, वाइट कपड़े जो शुक्र को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, वो मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ग्रीनरी यहाँ पर देखिए, मतलब हरियाली हरियाली। आपने जिन चीज़ों पर काम किया है वो अब आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रही है। आपके पोर्टल्स खुल रहे हैं। अब देखिए जैसे ये कहीं ना, ये देखिए जैसे उसने पकड़ा हुआ है क्रिस्टल, तो क्रिस्टल आपने क्रिस्टल्स पे भी कहीं ना कहीं काम किया है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो वो एनर्जी मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। तो ये सब चीज़ें इस महीने आपके लिए बहुत सारी सफलता, बहुत सारी सक्सेस ला रही हैं। गॉड ब्लेस यू गाइज। एंड देखिए एक कार्ड भी आपके बिल्कुल वैसे ही निकल के आए हैं कि आई लेट माई एक्शन बी एक्शन इन जॉय, माई थॉट्स मैनिफेस्टेशन इन जॉय ए बफर एट टाइम। ठीक है ना। और देखिए क्या बोल रहा है, इन एन अट्रैक्शन बेस्ड यूनिवर्स देयर इज नो सच थिंग एज नो। मतलब और योर इंटेंशन टू इट से यस टू इट। आपके लिए क्या बोल रहा है वो कि यूनिवर्स में कोई चीज़ नो है ही नहीं, यूनिवर्स नो जानता ही नहीं है। आप जिन चीज़ों को नो बोलेंगे ना, यूनिवर्स उसको भी अच्छा इसने ये मांगा है मुझसे, उसको भी यस में करके देगा। तो आपके लिए क्या आ रहा है कि आप कुछ भी चीज़ को मांगिए, आपको उसको पॉजिटिव वे में मांगना है। नो कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलना है। जैसे मैंने सुना भी है, जैसे हम मान लीजिए कोई हेल्थ के ऊपर
और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी स्टोन जो है वो अब ठीक हो गई ना। मैं क्या बोलूँगी, मैं जो ये दवाई खा रही हूँ वो दवाई मुझे बहुत हेल्दी बना रही है। मेरे को ऐसे मैनिफेस्टेशन के वर्ड यूज़ करने होते हैं, ऐसे अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चीज़ों को यूज़ करना होता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स नो का नहीं मतलब जानता है, यूनिवर्स के लिए हर चीज़ यस है। और ये चीज़ आपने अब सीख ली है, आपको मालूम है कि मुझे यूनिवर्स से कैसे काम करना है, मुझे अपने ऊपर कैसे काम करना है, मुझे कैसे अपने लिए मटेरियल अबंडेंस खोलने हैं, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी खोलनी है, मुझे कैसे उस एनर्जी में जाना है। और आप उस एनर्जी में आप जा रहे हैं, ये महीना मुझे आपके लिए उस एनर्जी में जाता हुआ दिख रहा है। इसके देखिए आई लाइक वही कि मैं अपने एक्शन के थ्रू कि मैं जैसे देखिए वो कितना इंजॉय कर रही है, कितना बटरफ्लाई अपने आप में अबंडेंस का कार्ड है ना। यहाँ पर भी देखिए ब्लू एनर्जी यहाँ पर कितनी है। तो आप कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट जो आप ब्लू कलर के साथ काम कर सकते हैं। आपका थ्रोट चक्र मुझे खुलता हुआ दिख रहा है, इसमें ब्लू कलर का जो है वो थ्रोट चक्र मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका खुलता हुआ दिख रहा है। आपने थ्रोट चक्र पे भी काम किया हो सकता है लास्ट के कुछ महीनों में या सालों में, आप बहुत बोलने में आपको प्रॉब्लम होती हो, पर अब आप जो है वो आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे कई बार होता होगा पहले के समय में टाइम में आपका जो गए होंगे लोग आपको कुछ भी बोल के जाते थे, आप चुपचाप सहन कर लेते, पर अब ऐसा नहीं है। आप उनको पोलाइट वे में उनके आंसर्स देते हैं। कुछ भी ऐसी फालतू चीज़ें आप सुनने के लिए अब तैयार नहीं है, वो चीज़ें भी आपके लिए अबंडेंस क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि हमेशा अपने ऊपर सुनते रहना भी चीज़ गलत है। तो यहाँ पर मुझे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ पर ये देख लेते हैं मधुमक्खी यानी भी, तो अपने आप में जो देखिए वो किस तरह से फूलों में से उसको चुनती है, चूसती है उसका रस, फिर उसके बाद शहद बनाती है। तो उसी तरह से आपने भी अपने ऊपर काम किया है, आपने भी अपनी लाइफ में उसी तरह से अपने शहद डेवलप किया है अपने लिए, हनी क्रिएट किया है आपने। इतना ईजी आपके लिए नहीं था वो लास्ट का समय, पर आपने अपने लिए मटेरियल एबंडेंस खुद क्रिएट की है, आपने उसके लिए मेहनत की है। डायनासोर जो चीज़ लुप्त हो चुकी है, तो पुरानी कुछ चीजें आपकी ऐसी जो क्वालिटी रही होंगी जिनको खुद आपको नहीं पता था, पर आपने बैलेंस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू उन एनर्जीज को मैनिफेस्ट किया, और आपको पता चला आपकी कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो आपको भी नहीं पता थी और जो कहीं ना कहीं छुप गई थी या मर गई थी। आपकी वो क्वालिटीज अब डेवलप हुई हैं, और उन क्वालिटीज के ऊपर आपने काम करके अपने लिए बहुत सारी अबंडेंस क्रिएट की है, बहुत सारी सक्सेस क्रिएट की है। तो गॉड ब्लेस यू रियली, आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है ये यहाँ तक पहुँचने के लिए। इन द नियर फ्यूचर, तो देखिए यहाँ पर वही बोल रहे हैं, देखिए एंजल्स की इन द नियर फ्यूचर में भी आपके लिए एंजल्स की तरफ से आपके गाइडेंस जो है, आपके गाइडेंस जो एंजल हैं उनकी तरफ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी, पूरी सपोर्ट मिलेगी। आपको कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए। आपने अपने ऊपर बहुत काम कर, बस कभी भी ईगो मत लाना, बाकी आपको कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने ऊपर बिंदास होके काम कीजिए, आपके लिए बहुत सक्सेस आए। और अब देखिए आपका कार्ड भी पाइल 2 यही निकला है, ये है लेगूस खुद अपने आप में ड्रीम्स, विजन्स, इंट्यूशन के बारे में बताता है कि अब देखिए यहाँ पर भी यही है, ये भी आपके यहाँ पर यही बता रहा है ना। देखिए कि अब आपकी जो है वो इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो गई हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशन पावर थी वो बहुत अच्छे हो गए हैं। अब आप जो ड्रीम्स देखते हैं वो आपके काफ़ी अच्छे हो गए। इस लेगूस से ये पता चलता है कि आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर हर चीज़ आपको सरेंडर में भी ले जाती है। आप जल्दबाजी में है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, पर अब आप चीज़ों को समझते हैं, आपको पता है मुझे किस चीज़ को कितना समय देना है, किस चीज़ के ऊपर मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है और किस पे मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेगूस रूल्स ये बताने में बहुत हेल्प करता है। देखिए पूरे मैंने आपके सामने ही सब कुछ निकाला है, तो कितना सब को रिलेटेड है एक चीज़ें आपस में, है ना। तो वो बता रहे हैं कि आपके ड्रीम्स अब बहुत महत्वपूर्ण रखेंगे, और अब का विज़न बहुत क्लियर हो गया है, क्योंकि उसके लिए आपने बहुत सारा काम किया है। आपके पास रोशनी है, सन की एनर्जी आपके पास है, तो आपके कहीं ना कहीं इंट्यूशन बहुत अच्छे हो गए हैं। ऐसे मुझे कहीं ना कहीं
लगता है और आपने अपने अंदर ही झांकना सीख लिया है। आप जो है अब कहीं भी अपने क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं लेते हैं, आपको अंदर ही अपने क्वेश्चन के आंसर्स खुद ही मिल जाते हैं और नियर फ्यूचर में गाइडेंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो गाइज रियली आपके लिए मैं बहुत क्लैपिंग करना चाहूँगी। आपने बहुत अपने ये एनर्जी में आने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत आपने मैनिफेस्टेशन किया है, आपने प्राणायाम की एनर्जी में आए हैं, तब जाके आपके लिए ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस, वीनस की एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। सो कुडोज टू पाइल 2, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। और आई होप जिसने भी इन कार्ड्स को पसंद किया होगा, ये पूरा मंथ उनके लिए बहुत ब्लेस्ड से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ होगा और पूरा एंजॉय वो ये महीना खूब अच्छे से करेंगे। आई होप आपको ये मेरा गाइडेंस ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो मेरे एक नोटिफिकेशन बेल आती है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट आने वाली मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये एमेथिस्ट को सिलेक्ट किया है, चलिए जून महीना उनके लिए क्या लेके आ रहा है हम उसकी रीडिंग कर लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। मेरे पाइल नंबर 3 के लिए जून का पूरा महीना कैसा है, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, क्या क्या चीज़ें गाइडेंस उनके लिए आ रहा है, प्लीज़ बताइए स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पाइल नंबर 3 के लिए मैसेज बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू। फाइल नंबर 3 के लिए क्या इन्फॉर्मेशंस हैं प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू। फाइल नंबर 3 के जो भी क्वेश्चन है गाइड्स उसको प्लीज़ आंसर कीजिएगा। प्लीज़ एंजल्स उनके क्वेश्चन का आंसर कीजिए। फाइल नंबर 3 का जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए आपके पहले हम देख लेते हैं। कार्ड्स पिछली जो लास्ट की 2 पाइलें हैं वो तो बहुत अच्छी आई, मुझे रियली बहुत अच्छा लगा। दिल से खुशी होती है जब बहुत अच्छे कार्ड्स आते हैं। तो पाइल जो 2 पाइल्स थी उनके तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। देखते हैं ये वाले कार्ड हमारे कैसे आते हैं। आई होप बहुत अच्छे ही आए होंगे। वाह वाह वाह। द चैरियट, Force of Sword and 2 of Sword. कार्ड देख लेते हैं। I see myself attracting harmonizing intent, okay? And I do not need to monitor my thoughts, okay? Rather than trying, okay? The situation will improve. Very nice, very nice. And horse की एनर्जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर भी देखिए चैरियट है ना,
जिस भी पाइल में चैरियट आ जाए तो मेरी तरफ से तो वो कार्ड जो पाइल है, वो जो भी रीडिंग है वो पूरी सक्सेस से भरी हुई है, पूरी अबंडेंस और यस आंसर होने वाले हैं। इसमें मुझे कहीं ना कहीं जो भी पाइल 3 है उनके मुझे स्पिरिट एनिमल हॉर्स दिख रहे हैं, बहुत बहुत मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो चलिए गाइस, गाइस यहाँ पर मुझे चैरियट में एक तो सबसे पहले जो ये चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज मुझे ये शिवलिंग जैसा लगता है। तो कहीं ना कहीं आपने ये जैसे प्रेयर में मुझे दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं मतलब इस पूरा महीने मुझे आपके लिए शिव जी की शिवलिंग जो एक होते हैं ना शिव जी वाली एनर्जी, वो बहुत मुझे दिख रही है। यहाँ पर मुझे एंजल्स की तरफ से आपको बहुत ज्यादा हेल्प आती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ जैसे आप किसी चीज के लिए तैयार हैं, न्यू मून आपके लिए मुझे बहुत मैनिफेस्ट हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर भी देखिए मून की एनर्जी है, यहाँ भी मून की एनर्जी है। तो मुझे कुछ ना कुछ न्यू मून आपके लिए हो सकता है, और शायद अब न्यू मून है भी, तो न्यू मून आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ, बहुत हैप्पीनेस से भरा हुआ है। न्यू मून में हो सकता है जैसे देखिए ये लेडी भी है, उसने जो है हाथ उसके खुले हुए हैं, यहाँ पर उसने अपने को खुद ही ब्लॉकेज बंद कर रखा है, मतलब उसने, और सोर्ड भी देखिए उसकी जो है वो इसके इतने शार्प नहीं है कि वो उनको काट नहीं सकती है, या उनको वो अपने हाथों को खोलेगी, साइड में रखेगी और वो अपनी पट्टी खोल सकती है। पर कहीं ना कहीं आपने अपने को खुद ही ब्लॉकेजेस कर रखे हैं, तो इस महीने वो ब्लॉकेजेस मुझे खुलते हुए दिख रहे हैं। इस महीने आपने अपने ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए, या कहीं हो सकता है पिछले कुछ महीने आपके ऐसे गए हो जिसमें आपको खुद अपना कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया हो थोड़ा बहुत, तो वो कॉन्फिडेंस या ब्लॉकेज जो थे वो आपके खुद के बनाए हुए थे। आपने खुद ही अपने आप सोचा, खुद ही अपने आप वैसी चीजों को क्रिएट किया, और उनके फिर आप उसी फीलिंग में चलते चले गए। तो ये महीने मुझे, और आपने का वो फीलिंग जो है मुझे वो आपके लिए, आप उस फीलिंग को आपने फिर सोचा, उसके ऊपर काम किया, आपने ये पट्टियां खुद हटाई। जो आपके चैलेंजेस थे वो इतने बड़े बड़े नहीं थे कि आप उनको चैलेंजेस को पार नहीं कर सकते थे। पानी भी देखिए बहुत तेज धार बहाव नहीं है, तो ये भी बहुत हल्के थे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो भी चैलेंजेस थे, जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो आपने खुद अपने आप क्रिएट किए हुए थे। पर इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अब उन चीज़ों को खुद अपने मन से हटाने की सोची, आपने उसके ऊपर मेडिटेशन किया, आपने प्रेयर्स की काफ़ी सारी, आपने उन चीज़ों को हटाने में जो आपने खुद ही ब्लॉकेजेस अपने क्रिएट किए थे, खुद ही आपके मेंटल ब्लॉकेजेस बन गए थे, वो किसी ने दिए नहीं थे, खुद ही जो आपने ब्लॉकेजेस बनाए थे उनको हटाने पे आपने इस महीने, जो पिछले कुछ महीने उन पर बहुत काम किया है, और उनके लिए आपने बहुत समय दिया है। वो चीज़ें आपके साथ अब इस महीने मुझे आती हुई दिख रही हैं। आपने उसके लिए प्रेयर की है, और आपने उसके ऊपर जो है वो अपना समय दिया है, और वो अब डार्क एनर्जीज मुझे खत्म होती हुई दिख रही हैं। आपने अपने पास्ट की एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी, और जो फ्यूचर में आप फ्यूचर की एनर्जी को आपने पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी पे काम करके फ्यूचर की एनर्जी को भी आपने पॉजिटिव एनर्जी में बदला है, यानी कि एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आपने उनको बदला है। आपने अपने इन डाउट्स को खुद ही अब कट कर दिया है, ठीक है ना। जो आपने खुद क्रिएट किए थी चीजें, अब आपने उन पर हटाने पे बहुत 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 काम किया है, जिससे अब आपको वो एनर्जी जो है वो अपनी हेल्प में मिली है। आपको कोई हो सकता है इन दिनों कोई मेंटर मिल गया हो, या किसी ने आपको ऐसे गाइडेंस किया हो जिसके आपने बहुत हेल्प मिली हो, या कोई ना कोई आपकी वर्कशॉप्स अटेंड आपने ऐसी जरूर की होंगी, या कोई ऐसा आपने फंक्शन अटेंड किया होगा जिसमें आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस से उसने दिलाया होगा। आपको लगा होगा कि हाँ, मेरे अंदर भी क्वालिटीज़ हैं, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, और आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प कर रहा है। आपको मालूम है, जैसे देखिए वो तैयार है, उसको मालूम है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे काम करना है। यहाँ जो पट्टियाँ बंधी हुई थी वो पट्टियाँ यहाँ खुल चुकी हैं। पीछे भी देखिए जो
कर्टेन है तो कर्टेन उसके ऐसे जी के स्टार हैं उसमें, तो कर्टेन के पीछे भी उस आपको मालूम है कि आपके साथ अब मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर जो मतलब जो चीज़ें हैं वो पर्दे के पीछे की चीज़ें भी आपको पता है। अब आपको मालूम है आपका कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा भी अब खुल गया है, जैसे यहाँ पर भी देखिए है ना, तो स्टार की एनर्जी है। तो अब आपके लिए जो भी ब्लॉकेजेस थे जो आपने अब खुद अपने आप काटे हैं, उनको प्रेयर के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर समय देके जो आपने चीज़ें को काटी हैं, वो अब आपके लिए बहुत सारी सक्सेस लेकर आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही हैं। मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए कोई लीडरशिप वाला सॉरी गाइस लीडरशिप वाला ओहदा आता हुआ दिख रहा है, जो आपको काफ़ी जिसमें आपके लिए आपके नीचे रह के काफ़ी लोग मुझे काम करते हुए दिखेंगे। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दें जिसमें आप काफ़ी लोगों को उसमें आपके साथ लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। मतलब टीम वर्क मुझे आता हुआ, कम्युनिटी हेल्प मुझे आती हुई इस महीने आपके लिए दिख रही है। इस महीने मुझे आपके लिए एंजल्स से हेल्प आती हुई बहुत ज़्यादा दिख रही है। स्टार्स की एनर्जी, मतलब ये महीना बहुत सक्सेस, जो पिछले कुछ महीने थे जो आपने अपने को ब्लॉक कर लिया था, उन्हें जो आपने अब अपनी प्रेयर्स के थ्रू, अपनी शिद्दत, अपनी मेहनत करके थ्रू जो रास्ते खोले हैं, वो रास्ते अब आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। आपने अपने खुद ऊपर काम करके आपको मालूम है कि अब मेरे पीछे पहले जो चीज़ें आपने अपने आंखों को बंद कर रखा था, अपने को आपने अंधेरे में डुबा रखा था, आपको मालूम नहीं था कि लाइफ में क्या चल रहा है या समाज में क्या चल रहा है। अब आपको मालूम है कि पीछे क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या है और पर्दे के आगे क्या है। मतलब अब आपको पूरी नॉलेज है, आपको अपने ऊपर कमांड है, और कहीं ना कहीं अब आप डाउट में नहीं है। तो वो डाउट आपको अब बैलेंस लेकर आ रहा है, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं बहुत सारी सक्सेस आपके लिए मुझे आती हुई दिख रही है। आप कहीं ना कहीं लीडरशिप का रोल मुझे अब आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और उसमें मुझे एंजल्स की और शिवलिंग की हेल्प मिल रही है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है शिव जी के ऊपर या महामृत्युंजय जप किया हो या कुछ भी किया हो, वो एनर्जी मुझे आती हुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो गॉड ब्लेस यू गाइज, रियली आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, और ये महीने अब आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। आपको जो अगर प्रमोशन कुछ रुक गया था तो वो प्रमोशन आता हुआ इस महीने दिख रहा है। कोई लीडरशिप का रोल जिसका आप वेट कर रहे थे, वो लीडरशिप का रोल मुझे आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जो भी चीज़ आप चाह रहे थे वो मुझे अब आती हुई दिख रही है। और देखिए वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसके लिए क्या मिल रहा है, ये देखिए आपके दोनों चार्म्स भी क्या निकले हैं, हॉर्स निकले हैं। मतलब अब आपकी जो चीजें हैं उसमें स्पीड आएगी, अब गति आएगी। आपके इसमें जो हॉर्स होते हैं वो अपने आप में ही फेंग शुई या वास्तु किसमें 7 हॉर्सेस को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है ना, ऐसी सब जो सूरज के घोड़े होते हैं वो भी 7 होते हैं, तो मुझे वो घोड़े ही होते हैं वो भी, है ना। वो एनर्जी मुझे अब आती हुई आपके लिए दिख रही है। येलो कलर देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर, तो मुझे कहीं ना कहीं सन वाली एनर्जी आपके लिए आती हुई दिख रही है। आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस इस महीने आते हुए दिख रहे हैं। तो ये महीना मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस से भरा हुआ दिख रहा है। इसके बाद देखिए, आई सी माई सेल्फ अट्रैक्टिंग ओनली दोज इन हार्मनी विद माई करंट इंटेंट एंड आई एम गेटिंग क्लियरर एंड क्लियरर इन एवरी मोमेंट अबाउट वॉट इट इज दैट आई वॉन्ट। आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको मालूम है आपको क्या चाहिए। पहले जो चीजें आपको नहीं मालूम थी, पर अब आपको मालूम है व्हाट डू यू वांट, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको कितना आगे बढ़ना है। नाउ यू नो बेटर, अब आपको मालूम है। रादर देन ट्राइंग, बजाय इसके कि आप ट्राई करते हैं, अपनी केवल सोचते ही रहते हैं, अब आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब आपको अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है ना। आई डू नॉट नीड टू मॉनिटर माई थॉट। जैसे देखिए वो पिंजरे में बंद है, तो वो कह रहे हैं मुझे जरूरत नहीं है अब अपनी थॉट्स को, अपनी सोच को कि क्या मॉनिटर कर रहा हूँ, क्या मुझे मॉनिटर करने की कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब आप इस मोड से निकल चुके हैं। आप इस मोड में, आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव हो चुकी है। अब आपको जो आपकी नेगेटिव थॉट थी, जो आपके ब्लॉकेजेस थे, वो आपने अपनी प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, गार्जियन एंजल्स की हेल्प के थ्रू आपके वो सब ब्लॉकेजेस अब हट चुके हैं। और अब आपको मॉनिटर करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। आपको मालूम है कि आप क्या चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या चीजें आप अवॉइड कर रहे हैं। आपको मालूम है, अब आपको अपनी लाइफ में कोई डाउट नहीं है, और ये चीज आपको आगे सफलता की ओर ले जाने में बहुत हेल्प कर रही है। एंड द सिचुएशन देखिए, मतलब
मतलब मैं क्या बोलूँ, सब कार्ड कितने कितने सिमिलर हैं एक दूसरे से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, और ये चीज़ें अब आपकी सिचुएशन, जो भी आपकी स्थिति है उसको इम्प्रूव कर देंगी, आपके लिए बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है। अब आप जानते हैं कि मुझे किन चीज़ों पर काम करना है, किन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है, और किन लोगों को लेके आगे बढ़ना है, और किन लोगों का साथ मुझे छोड़ देना है, ये अब आपको पता है। तो रियली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। इस हफ्ते मेरी तीनों पाइल इतनी अच्छी आई है कि मुझे ना, मतलब कहीं मैं इमोशनल ना हो जाऊँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। रियली मैं बहुत खुशी होती है जब सबके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आते हैं, और हर पाइल में यही आ रहा है कि सबने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत। और रियली गाइस बिलीव मी, जब अपने ऊपर काम करते हैं ना, और जब उसमें सफलता मिलती है, उसका मजा होता है ना, वो अलग होता है। उसने जिसने भोगा है ना, वो ही जान सकता है, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू गाइस। जो भी इस पाइल 3 के लिए देख रहा है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ, दिल से दुआ है कि आप लोग सक्सेस। और देखिए आपके लिए जो यहाँ पर निकला है, ये है नोथीस, है ना। नोथीस का मतलब क्या होता है कि पहला क्वेश्चन, इसका नोथीस का मतलब ये होता है कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, ऐसा क्या है जो मुझे खुशी देगा, ऐसा कौन सी थॉट है जो मुझे खुशी दे सकती है। तो देखिए वही चीज़ों पे ये मैं रियली है, मैं इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं जितना बोलूँ आपके लिए उतना कम है। मैं आपके ये कार्ड इधर देती हूँ। देखिए वही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए, ये भी मैंने आप लोगों के सामने ही निकाला है ना। तो ये रूल्स क्या बता रहा है कि आपने अपने ऊपर काम किया है। अब आपको मालूम है कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि मुझे खुशी दे सकती है, ऐसी क्या चीज़ जो है, ऐसी कौन सी क्वेश्चन है, मेरी ज़रूरत क्या है। अब आपको मालूम है कि मेरी ज़रूरतें क्या है। आप अब आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं कर लेते हैं। आपको मालूम है कि मेरी ज़रूरतें क्या है, मुझे कौन सी चीज़ें खुशी देंगी, ऐसी तो अब इन चीज़ों के लिए आप ऑनेस्ट बनिए, आप उन पर काम कीजिए। रुकावटें आए कोई बात नहीं, आप आएंगी, आप जो है बट लैक की एनर्जी से आप अब बाहर निकलेंगे। अब आपको नीड्स और डिज़ायर में फ़र्क करना सीखेंगे। आपको मालूम है कि मेरी नीड क्या है और मेरी डिज़ायर क्या है। जिसको अपनी नीड और डिज़ायर में फ़र्क करना आ गया ना, वो ज़िंदगी में कभी रुकेगा ही नहीं, पीछे कभी रहेगा ही नहीं। उसको अपनी पता है मेरी ज़रूरतें क्या है। ऑनेस्ट एवोल्यूशन, अब आप ऑनेस्ट एवोल्यूशन कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो कुछ भी मुझे मिल रहा है वो मेरी सफलता के लिए, मेरी खुशी के लिए है। तो ये एनर्जी आपने खुद गेन की है, ये आपने ऐसे ही आपको गॉड गिफ्टेड नहीं मिली है, आपने उसको एनर्जी को गेन करने के लिए मेहनत की है, उस पर आप आगे बढ़े हैं, तब ये एनर्जी आपको आके मिली है। तो इस एनर्जी पे आपने पिछले कुछ महीनों में या सालों में काम किया है, तब नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी से आप आए हैं। आपको मालूम है अब कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देंगी, ऐसे कौन से नीड्स हैं या डिज़ायर हैं जो आपको खुशी देंगी। आपको अब उन चीज़ों में फ़र्क करना आ गया है। तो गॉड ब्लेस यू पाइल 3, गॉड ब्लेस यू। और जो भी है आप, मैं चाहूँगी दिल से कि अब आपके आगे आने वाले महीने बहुत सफलता से भरे हुए हो, बहुत खुशियों से भरे हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको मेरा ये गाइडेंस पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट मेरी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।